बैक। तो अभी अभी तक हम कॉनकेव मिरर पे कंसंट्रेट थे, हर चीज़ उसका हमने देखा, उसका इमेज फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़, सारे चीज़ कॉनकेव मिरर से रिलेटेड हमने देखा था। अब हम कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड सारे जो भी ऑब्जर्वेशन है और उसका रे डायग्राम है उसको देखेंगे। थोड़ा पार्शलिटी है कॉन्वेक्स के साथ में, उसमें कंटेंट छोटा दिया गया है लेकिन आपके लिए तो अच्छा ही है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को जो कॉनकेव में हमने देखा था, कॉन्वेक्स को एक ही लेक्चर में पूरे इस पोर्शन को देखेंगे, ठीक है। तो ये 10.5 जो एक्टिविटी है उसको सबसे पहले हम देखते हैं कि 10.5 एक्टिविटी में यही पूरा पोर्शन हमें पढ़ना है और इसका रे डायग्राम और इस टेबल को पढ़ना है, ठीक है। तो उसको डिटेल में हम देखते हैं और ध्यान रखना क्योंकि इसी के अनुसार से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। हमेशा कोरिलेट करना ज़रूरी है कि कॉनकेव में क्या पढ़ा, कॉन्वेक्स में क्या पढ़ा, दोनों में क्या रिलेशन है, वो देखना आपका ज़रूरी है। तो 10.5 में अब पहला एक्टिविटी दिया है कि टेक अ कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर को लेना है जो कि ये दिख रहा है आपको, ठीक है। बाहर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा उभरा हुआ, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऐसा था कि बाहर प्रोजेक्टेड था और शाइनिंग पोर्शन था जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था और पीछे कोटिंग रहेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा लगा हुआ है और ये आप चौराहे पे लगा देखते होंगे, कहीं कहीं पे चौराहे पे लगा रहता है, जहाँ पे यदि हमें नज़र नहीं आ रहा है कि उधर से रास्ता है तो इस साइड से दिख जाए, उसके लिए वाइड व्यू के लिए ऐसा लगा रहता है। तो इसने कहा कि चलो टेक अ कॉन्वेक्स मिरर, होल्ड इट ऑन वन हैंड, एक हैंड में इसे रखना है, होल्ड अ पेंसिल इन अपराइट पोजीशन इन अदर हैंड, एक में मिरर रखना है और यहाँ पे पेंसिल रखना है और उसमें इमेज को देखना है। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द पेंसिल इन द मिरर, मिरर में पेंसिल का इमेज ऑब्जर्व करिए। इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, इमेज कैसा है, इरेक्ट या इन्वर्टेड है। इज इट डिमिनिश्ड और इनलार्ज, ये डिमिनिश्ड या इनलार्ज है वो देखना है। मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर, पेंसिल को मिरर से थोड़ा सा दूर ले जाएं, ठीक है। डज द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर, अब फिर से ऑब्जर्व करिए कि वो इमेज जो है स्मॉलर या लार्जर क्या हुआ है। रिपीट दिस एक्टिविटी केयरफुल्ली, इसको एक्टिविटी को रिपीट करना है। स्टेट वेदर द इमेज विल मूव closer or toward farther away from the focus as the object is move away from the mirror, away from the mirror यदि ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो फोकस से किस डायरेक्शन में वो जाता है वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो ये आसान है। मैंने एक यहाँ पे इमेज अटैच किया है, इसको ध्यान से एक एक बात को आप समझना, ठीक है। सबसे पहले ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में आप यदि पेन के साथ में एक्टिविटी करोगे तो देखोगे कि हमेशा ही इमेज वर्चुअल ही रहा है, मतलब मिरर के अंदर ही हमेशा दिखा है, स्क्रीन पे आपको इसका इमेज नहीं मिलेगा। मतलब कभी भी कॉन्वेक्स जो मिरर है वो रियल इमेज नहीं बनाएगा, हमेशा वर्चुअल बनाएगा, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, आप इस बस को देखो, बस को देखो, जो आगे का पोर्शन है वो थोड़ा वाइड सा दिखा है, इन लार्ज सा दिखा है और जैसे जैसे पीछे गया है ये और लंबा हो गया है। एक तो पहले छोटा हो गया है और लंबा हो गया है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये आया कि जो नज़दीक में होगा वो और नज़दीक दिखेगा और इन लार्ज दिखेगा, जो मिरर से दूर पोर्शन है वो और दूर दिखेगा और छोटा दिखेगा और हमेशा वर्चुअल दिखेगा, इरेक्ट दिखेगा। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन आया, हमेशा वर्चुअल, हमेशा इरेक्ट और नज़दीक वाला पार्ट थोड़ा बिगर दिखेगा, जो मिरर के नज़दीक में होगा, जो दूर होगा वो स्मॉलर दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है हमारे कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। रे डायग्राम में उसी चीज़ को यदि हम देखने की कोशिश करें, हम उसका रे डायग्राम भी फॉर्म कर सकते हैं कि यदि हमारे पास में एक कॉन्वेक्स मिरर है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट यदि हमने रख दिया, तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ से पैरेलल रेज आएगी और जो पैरेलल रेज आएगी आपको पता है कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऐसा महसूस होगा, अपीयर होगा कि वो फोकस से आ रही है, तो फोकस पे एक इमेज बन गया। तो सीधा सा मतलब हुआ कि इनफाइनाइट पे यदि ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे उसका इमेज बनेगा और वो एक वर्चुअल इमेज होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। पॉइंट इमेज बना है, देखो ये पॉइंट इमेज यहाँ पे दिख रहा है, हाईली डिमिनिश्ड होगा। क्लियर हो गया। लेकिन जैसे ही हम उसको थोड़ा नज़दीक लाए किसके, मिरर के, तो
जब इसके पैरेलल रेज ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमें दिखेगा कि ये फोकस से आता नज़र आ रहा है। और यदि यहाँ से हम इसको सी के लाइन में ले जाने की कोशिश करें तो इसी पे रिटर्न जाएगा, तो यहाँ से आते हुए तो यहीं पे कट करता हुआ ऐसा अपीयर होगा। तो ए का इमेज ए डैश यहाँ पे बन गया, बी का इमेज यहाँ पे बी डैश बन गया। और हम देख रहे हैं यहाँ पे, देख पा रहे हैं इसको कि इस ऑब्जेक्ट से ये इमेज छोटा है। तो जैसे ही इनफाइनाइट पे था तो पॉइंट इमेज था, जैसे ही नज़दीक लाए तो इमेज बन गया। और देखो पी और एफ के बीच में इमेज बन रहा है, कैसा, इरेक्ट बन रहा है और छोटा बन रहा है और वर्चुअल बन रहा है। इसी ऑब्जर्वेशन को टेबल में हमें टेबलेट कर देना है, ठीक है। तो यही ऑब्जर्वेशन है और ये रे डायग्राम भी एक तरह से मैंने बता दिया। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है इस कॉन्वेक्स मिरर को देखने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिख गया। इसके टेबल को हम फिर से इसको देख लेते हैं और उस तरह के क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं कि इस टेबल में क्या क्या है और इसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नेचर एंड पोजीशन और रिलेटिव साइज को यदि हम देखें, जब इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, फोकस पे है और बिहाइंड द मिरर है, इसलिए वर्चुअल है। हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटा है, पॉइंट साइज का है, वर्चुअल बना है और इरेक्ट बना है, सीधा है और वर्चुअल है, ओके। जब इनफाइनाइट और पी के बीच में कहीं पे भी रख दें, मतलब मिरर का पूरा इनफाइनाइट से लेके मिरर के पी तक, क्योंकि कन्वेक्स में सारा सी और ये सब चीज़ बिहाइंड में होता है, तो बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, तो वहाँ पे एफ और पी के बीच में ही क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। डिमिनिश रहेगा, छोटा बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल रहेगा और सीधा रहेगा, ठीक है। इसका मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही इमेज बनना है, इसलिए ये वाइड पार्ट को ये देख पाता है। आप देखोगे कॉन्वेक्स मिरर में वाइड एरिया आपको उसमें दिखता रहेगा, किसमें, मिरर में, और हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, मतलब मिरर में ही आप इमेज को देख सकते हो, ठीक है। उसमें कभी भी स्क्रीन पे इमेज नहीं बन सकता। जैसा आपने कॉन्केव से एक पेपर को जला दिया था, क्या आप इस कॉन्वेक्स से जला सकते हैं, तो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि वो बाहर फोकस नहीं है जहाँ पे कंसंट्रेट हो सके पूरा सनलाइट, क्लियर। तो इसी के बेसिस पे इसका एक अपना एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हम कहाँ कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू विंग्स मिरर इन व्हीकल। व्हीकल में आगे आपने देखा होगा, व्हीकल के आगे ऐसा लगा रहता है जो पीछे के सारे इमेज को देखता है, तो वो चीज़ लगा रहता है, तो वहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल enabling the driver to see traffic behind him or her to facilitate the safe driving। सेफ ड्राइविंग के लिए वो चीज़ लगाया जाता है साइड में, और बिहाइंड के सारे चीज़ उसमें दिखते रहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रीफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव इरेक्ट, कभी भी उल्टा इमेज नहीं देगा, इरेक्ट देगा। दो डिमिनिस्ड, छोटा है लेकिन यद्यपि वो छोटा रहेगा लेकिन इरेक्ट रहेगा, इमेज देगा। ऑल्सो दे हैव द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, दस कॉन्वेक्स मिरर इनेबल्स ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जितना देख सकते हैं उससे ज़्यादा एरिया हम उसमें देख पाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का आपने देख लिया था। इस टेबल को भी आपको कई बार पढ़ना है और उसको ध्यान से देखना है। अब क्या आप इन सब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। पहला दिया हुआ है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड सॉरी no matter how far you stand from the mirror your image always appear erect, ठीक है। the mirror में भी ऐसा किस में दिखा है, कॉन्केव में तो नहीं दिखा है, कॉन्वेक्स में दिखा है, ठीक है, प्लेन में भी दिखा है, तो इसका आंसर दोनों होगा, ओके। तो इधर प्लेन और कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल और हमेशा इरेक्ट दिखा है। बस प्लेन में डिफरेंस क्या था, प्लेन में सेम साइज का दिखा था, लेकिन कॉन्वेक्स में साइज छोटा दिखेगा लेकिन हमेशा इरेक्ट दिखेगा, ओके। विच मिरर हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू किस मिरर में होता है, कॉन्वेक्स में होता है ऑब्वियसली। अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर फाइंड्स हिज इमेज हैविंग अ वेरी स्मॉल हेड, a fat body and legs of normal size. What are the shapes of three parts of the mirror? देखो फिर से, a man standing in front of a spherical mirror, अब ये पता नहीं है कि वो spherical mirror कैसा है, ठीक है। Find his image having a very small head,
हेड बहुत छोटा है, अ फैट बॉडी एंड लेग्स ऑफ नॉर्मल साइज, व्हाट आर द शेप ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ द मिरर। तीनों पार्ट का कैसा होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको वहाँ पे आंसर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सोचना ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए एक्सरसाइज मिला है और वहीं से कनेक्शन है। ठीक है, वाई आर द रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल आर कॉन्वेक्स, क्यों होता है, क्योंकि वाइडर रेंज है, हमेशा इरेक्ट है, वर्चुअल है, सबको। ठीक है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर ऑल डिफरेंट पॉसिबल ऑब्जेक्ट पोजीशन, जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्ट पोजीशन है उसके लिए ड्रॉ करिए। 2 ही पोजीशन है इस केस में, इसमें बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारे एक्सरसाइज आप करेंगे और इसका आंसर आप देंगे। ये आपके लिए रहता है एक्सरसाइज, बट मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया है उसमें जब आप मिरर के नज़दीक जाते हो तो बड़ा इमेज किस में दिखता है, कॉनकेव में। ठीक है, सेम हाइट का इमेज किस में दिखता है, सेम थिकनेस सब चीज़ प्लेन में, और छोटा किस में दिखता है, कॉन्वेक्स में। तो आप मेरे ख्याल से तीसरे नंबर क्वेश्चन का भी जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो अब ये पार्ट ख़त्म हुआ कॉन्वेक्स का। अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम सारी चीज़ों को कंबाइन करना शुरू कर देंगे, जो भी चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे वो कि प्लेन और कॉन्वेक्स और कॉनकेव को एक साथ डील करेंगे, इसमें ऐसा आएगा, इसमें ऐसा आएगा, ऐसा मतलब कंपेयर। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने से पहले आपको सारा चीज़ रिवाइज होना चाहिए, जो पिछले क्लास में अभी तक आपने पढ़ा है वो सारा रिवाइज रहेगा, तो नेक्स्ट क्लास बहुत ऑसम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो अपने आप में बहुत बेहतरीन एक्टिविटी है, जितने भी आपने सीखा सबको वो निचोड़ करके एक में ला देगा। ठीक है, और आपने देखा कि एनसीईआरटी ने आपको ये सिखा दिया कि एक्टिविटी से रे डायग्राम थ्योरेटिकल पोर्शन तक कहाँ जा सकते हैं, और अब आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, जो भी टेबल आया उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अक्सर जो आपका प्रोसीजर्स होता है, या हो सकता है कि आपकी ट्रेनिंग ऐसी मिली है, उल्टा होता है। जैसे साइंटिफिक वे क्या है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, उस पर सोचना, उसे लर्न करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको थोड़ा उस पर काम करना, उस पर वर्क करना, और फिर उसको थ्योरेटिकल मोड में लाना, फिर कंक्लूड करना, और फिर उस कंक्लूजन को ध्यान रखना, जिसको आप स्कूल में या कंपटीशन में कहीं पे आंसर दे सकते हो। ठीक है, किसी इंटरव्यू में। लेकिन अक्सर क्या होता है आपका प्रोसीजर, पहले टेबल दिखा, ये टेबल है, ये याद होना चाहिए, ये ऐसे याद कर लो, वैसे ये पढ़ाई का मेथड नहीं होता। जस्ट आपने लास्ट एंड से शुरू कर दिया, ये टेबल है, इसे याद कर लो, इसका आंसर ऐसे मिल जाएगा। अरे याद कैसे होगा यदि आपका लॉजिकल कनेक्शन नहीं होगा। आप सोचो, स्पून के साथ एक्टिविटी आपने शुरू किया था, वो करते 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 रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्यों रे डायग्राम ऐसा बनता है, फिर वो टेबल बनाया, फिर उसमें ऑब्जर्वेशन देखा। अब आप उस टेबल को आराम से याद रख सकते हो, उसका यूजेस आप आराम से, यूजेस आप यदि मेमोराइज भी ना करें तो आपको पता चलेगा, अच्छा रियर व्यू में क्यों लगाना चाहिए, हाँ कन्वेक्स ही लगाना चाहिए क्योंकि हमेशा ये वर्चुअल देगा, वाइड एंगल देगा, अच्छा लगाना चाहिए। कॉनकेव में जब हम फोकस के अंदर में आने की कोशिश करते हैं, एफ और पी के बीच में यदि ऑब्जेक्ट आता है तो इरेक्ट और वर्चुअल और इनलार्ज बनता है। हाँ, उसको डेंटिस्ट के लिए लगाया जा सकता है। तो पढ़ने का तरीका जब आप चेंज करोगे तब जाके आपको ये चीज़ दिखेगा, ये आसान होता हुआ। ठीक है, एनसीईआरटी इसलिए आप लाइन बाय लाइन भी पढ़ो। एनसीईआरटी बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है, बहुत प्रॉपर वे में है। हाँ, एलोबरेशन थोड़ा बहुत कहीं के कम है तो उसका मैं भरपाई कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ने में का तरीका थोड़ा सा बदलिए। आप अपने स्कूल्स या कोचिंग, हो सकता है सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते जो रटवाने की कोशिश जो करते हैं आपको कि जस्ट लर्न इट एंड क्वेश्चन, डोंट डू दैट। जब आप खाली याद करके क्वेश्चन करने के लिए आपको कहूँ तो आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप उसको पढ़ लिए हो और फिर आंसर करोगे तो आपको फील भी होगा, याद भी रहेगा, स्ट्रेस नहीं पड़ेगा माइंड में कि हाँ इसको याद रखना है, एग्जामिनेशन आ रहा है और समथिंग करके। ठीक है, ये टफ माना जाता है जो हमने लाइट सेक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यदि आपने एक एक पार्ट्स को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो आप पूरी चीज़ को समराइज करके आप रखे रहोगे, तब नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू।